हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। ये कोई आम भीड़ नहीं है, न ही इसे आंकड़ों में गिना जा सकता है। ये वो जन सैलाब है जो तब उमड़ता है जब इतिहास करवट बदलने वाला होता है। जहाँ तक नजर जाती है इंसान ही इंसान, ये आस्था का उफान है। ये जो जन सैलाब आप सभी देख रहे हैं, ये राम भक्तों का जन सैलाब है। एक जगह भी आप देखेंगे पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों की भीड़ को देख के समझ आ रहा है अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था और विश्वास है। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई की धरती पर उमड़ा सनातन का महासागर है। पिछले 29 वर्षों में सनातन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर ऐसा जन प्रलय इस धरती में नहीं देखा गया। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर आया है, कोई नंगे पांव, कोई मन्नतें मांगते हुए, कोई बुजुर्ग कांपते कदमों से, तो कोई युवा आंखों में आग लिए। समाज का हर वर्ग, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सब इस भीड़ में शामिल हैं। भारत के पहले ऐसे संत हैं जिनमें हम सब युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा दी है। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई भी कथा में इतने युवा वर्ग हिस्सा लें, चाहे इंटरेस्ट ले, मगर ये पहले ऐसे संत है जिसमें सारे युवा वर्ग ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि इस केंद्र में है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आज लाखों हिंदू केवल कथावाचक नहीं, सनातन के सेनापति के रूप में देख रहे हैं। उनकी हर आवाज हिंदू समाज के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा रही है। यही वजह है कि 5 दिन की हनुमंत कथा कोई आम प्रवचन नहीं, बल्कि ये सनातन के जागरण का शंखनाद है। और भिलाई में उमड़ा जन सैलाब ये बताने के लिए काफी है कि ये कोई साधारण कथा नहीं, ये हनुमान की तरह उठ खड़े होने का आह्वान है। हनुमान जी ने युद्ध किया अधर्म के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और प्रभु राम के सम्मान के लिए, और मैं अपने शरीर की आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। ये शब्द नहीं, ये चिंगारियां हैं जो सोए हुए हिंदू को जगा रही है। और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा, अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। आज जब धर्मांतरण एक साजिश बन चुका है, गरीबी और लालच से हिंदू समाज को तोड़ा जा रहा है, तब धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे हैं, वो हिंदू को जगा रहे हैं। सबसे ज्यादा आप देख लेंगे पूरी भीड़ों में तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इससे तो ये निश्चित है कि धर्मांतरण भी रुकेगा और साथ साथ हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा। ये आज धर्मांतरण एक रणनीति बन चुका है। गरीबी को हथियार बनाया जा रहा है, आदिवासियों की जड़ें काटी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया, जिंदा जलाया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। उनकी आस्था, उनकी पहचान, सब कुछ निशाने पर रहा। दुनिया के कई हिस्सों में हिंदू होना आज भी अपराध बना दिया गया है। राजस्थान में हिंदुओं की हत्याएं हुई। देश की न जाने कितनी हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद के नाम पर छल, शोषण और विश्वासघात किया गया। सदियों से चली आ रही सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को तोड़ने, मरोड़ने, मिटाने की साजिशें रची गई। लाखों की संख्या में धर्मांतरण कराए गए, डर से, लालच से, मजबूरी से। एक सच कड़वा है लेकिन सच है, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी धर्म ने सहे हैं तो वो हिंदू समाज ने सहे हैं, और सबसे ज्यादा चुप अगर कोई रहा है तो वो भी हिंदू समाज ही रहा है। हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छा कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम सब उनके साथ में हैं। अब समय चुप रहने का नहीं, अब समय जागने का है। हिंदू को हिंदू होने पर गर्व करना होगा, एक होना होगा, सजग होना होगा। घंटों से लोग बैठे हैं जमीन पर, चटाइयों पर, बिना हिले, बिना थके, क्योंकि ये कथा कानों से नहीं, सीधे आत्मा में उतर रही है। और कल मेरा बेटा आया था जो ये बोल के आया था कि मम्मी मैं बस 1 घंटा यहाँ रहूंगा, लेकिन उसको इतना अच्छा लगा, वो पूरा बेचारा 10:30 से लेके 7:30 तक पूरा रह के, पूरा सीख के, सुन के पूरा गया। धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। सैकड़ों कन्याओं का सामूहिक विवाह, गरीबों के लिए अन्न सेवा, इलाज के लिए अस्पताल, शिक्षा के लिए गुरुकुल। हमारे बागेश्वर सरकार जी पहले ऐसे संत है जिन्होंने अपनी झोली से पैसा निकाल के गरीबों की शादी के लिए और गरीबों को दान दिया है। गरीबों को भोजन करवा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं।
उन्होंने नए भारत को संदेश दिया है। धर्म वही जो समाज को थामे। आज जयंती स्टेडियम कोई मैदान नहीं, ये रणभूमि है जहां शस्त्र नहीं विचार उठे हैं। भिलाई से उठी ये आवाज रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये सनातन चेतना का अभियान है। हिंदू अब चुप नहीं बैठेगा, हिंदू अब बटेगा नहीं, और सनातन अब घर घर पहुंचेगा। जय श्री राम।